वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम लोग वर्चुअल मीटिंग में हमारे जुड़ चुके हैं। हम लोग लेसन नंबर 12 द पाई एंड द टार्ट पढ़ रहे थे, जहां पर आपको पाई और टार्ट का मीनिंग बता दिया गया था और मैंने लास्ट वीडियो में उसका पिक भी आपको दिखाया था। एक प्रकार की डिश होती है जो बाहर के देशों में बनाई जाती है और बहुत डिलीशियस होती है। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं। जीन, पियरे, गॉल्टियर, गॉल्टियर्स वाइफ। जीन और पियरे दो भूखे और हंग्री पर्सन्स हैं जो इधर उधर वेगा बॉयज हैं, मतलब इधर उधर खाते पीते रहते हैं, मांग करके खाते हैं। गोल्टियर जो जिसकी बेकरी शॉप है, केक शॉप है, और गोल्टियर्स वाइफ वो उसकी क्या है, वाइफ है, वो भी उसकी दुकान को चलाने में मदद करती है। शुरू करते हैं। द पाई एंड द टार्ट, पेज नंबर 98। जी, हमने वो सीन भी देख लिया था जो वहां पर बनाया हुआ था। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बनाया हुआ था, पर्दा हटता है और फिर वहां पर जीन जो है दिखाई देता है। रिगार्डिंग पियरेज लेस पैसिंग, मस्ट यू कीप डूइंग दैट। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक शांति वातावरण में सोया रहता है, लेटा रहता है। यू मस्ट कीप डूइंग दैट, तुम ऐसे ही करते रहना। पैसिंग करना मतलब अपने पेट पर हाथ घुमाना। पियरे, इट्स दिस ब्लास्टेड कोल्ड, ये बहुत ही खतरनाक ठंड है, ब्लास्ट कर देगी सब कुछ। इफ आई स्टॉप वॉकिंग आई शैल फ्रीज, अगर मैं चलना फिरना बंद कर दूंगा तो मैं फ्रीज हो जाऊंगा। फ्रीज मतलब जम जाऊंगा। आई एम डाइंग ऑफ हंग्री एंड कोल्ड, मैं भूख और ठंड से ही मर जाऊंगा। जीन कहता है, सो एम आई बट आई प्रिफर टू डाई सिटिंग डाउन, मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। जीन क्या है, आलसी है थोड़ा सा, कि वो बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, आई प्रिफर डाई सिटिंग डाउन, लेकिन मैं बैठ करके मरना पसंद करूंगा। चलते फिरते मरने का मेरे को कोई शौक नहीं है। और ज्यादा भूख लगेगी, मरना है ही जब भूख से, तो थोड़ा पेट में जो है उससे मर जाए। चल चल के और भी खत्म हो जाए तो और ज्यादा भूख से मरेंगे, इससे अच्छा तो मैं बैठे बैठे मरना पसंद करूंगा। पियरे, वी मेक ए प्रीटी पेयर यू एंड आई, पियरे बोलता है कि हम दोनों मिलकर एक बहुत शानदार जोड़ी बना सकते हैं, अगर तुम मेरी बात मानो, सुनो। हम क्या है, एक जोड़ी हमारी बहुत शानदार बन सकती है। जैसे कैसी होती है, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, वो वाला मामला हम सेट कर सकते हैं। पेरिस शुड बी प्राउड ऑफ अस, और जो पेरिस है, मतलब ये बात पेरिस की हो रही है, तो पेरिस क्या करेगा, हमारे ऊपर गर्व महसूस करेगा पियरे और जीन की जोड़ी पर। जैसे जय और वीरी की जोड़ी पर शोले में हम आज तक गर्व महसूस करते हैं कि दोनों ही लोगों ने बहुत शानदार काम किया, वैसे ये बोलता है कि पेरिस हमारे ऊपर क्या करेगा, गर्व करेगा। डिस्प्लेइंग हिज रेग्स, अपने कंधों को ऊंचा करके बताता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। देयर आर 23 होल्स इन दिस ट्यूनिक, अपने कपड़ों को बताता है, बोलता है देखो इसमें 23 छेद हैं। जो ट्यूनिक मैंने ऊपर पहनी है, जिस प्रकार की ट्यूनिक्स पहनाते हैं इन लोगों को, कुछ मूवीज में मैकेनिक्स को पहना के बताई गई हैं, वैसी वो वाली ट्यूनिक जो है यहाँ पर बताई गई है। तो बताता है कि इसमें 23 छेद हैं। आई नो बिकॉज आई काउंटेड दैम दिस मॉर्निंग, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने इसे आज सुबह ही गिना है, मैंने काउंट किया है, इसलिए मुझे पता है कि इसके अंदर कितने छेद हैं, 23 छेद। दैट्स ओनली reckoning the ones that let the wind through, no doubt there are others but left that pass, यहाँ पर जो बहुत सारे छेद हैं वो इसलिए हैं ताकि उसमें से क्या हो जाए, हवा एक तरफ से आए दूसरे छेद से निकल जाए। तो 22 छेद में से तो ऐसा हो सकता है उनकी जोड़ी बन गई, लेकिन छेद कितने हैं, 23 हैं। तो मैं जानता हूं कि 22 में से हवा आएगी और 22 में से निकल जाएगी, 11 में से आएगी, 11 में से निकल जाएगी, एक बचेगा, कोई बात नहीं, उसकी मुझे परवाह नहीं है। जीन कहता है, द होल्स इन योर ट्यूनिक डोंट इंटरेस्ट मी, तुम्हारे ट्यूनिक में कितने छेद हैं, 1 2 4 5 10 12 20 25 23 50 100 200, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ट्यूनिक के छिद्रों में। What I am concerned about the hollow in my stomach, अरे भैया मैं तो अपने पेट में जो छेद है ना उससे परेशान हूँ, जो भूख की वजह से बना हुआ है। तुम्हारी ट्यूनिक के छेदों से, होल से मुझे कुछ मतलब नहीं है, मेरा जो होलो स्टमक है, जो खोखला खाली जो स्टमक है ना, उससे परेशान हूँ। वी मस्ट लाइव एंड विदाउट अ मील, हमें जीवित रहना है और वो भी बिना भोजन के, ऐसा कैसे हो सकता है। पियरे कहता है, दैट्स व्हाट आई सेड टू जज गैस्टन व्हेन आई वॉज पिंच्ड लास्ट मंथ फॉर बेगिंग, मैंने यही बात जज साहब जो जेस्टन थे उनसे कही थी, चिमटी खोड़ते हुए, चिकोटी लेते हुए, मजाक करते हुए उनसे कही थी कि साहब भीख मांगना ही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, और हम भीख मांग के ही क्या कर सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं, बिना भीख मांगे तो हम भूखों मर जाएंगे। पेज नंबर 99। जीन सेड व्हाट, तो क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने। पियरे, he asked me why I did it and I said, well your honor I must lie, and he looked me up and down and said, I really don't see the necessity।
यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि पियरे बताता है कि उन्होंने मुझसे पूछा जज साहब ने, वाई डिड इट, तुम ऐसा क्यों करते हो, भीख क्यों मांगते हो, तुम्हें यहाँ पर पकड़ के लाया गया, क्यों भीख मांगते हो। मैंने कहा योर ऑनर, जीवित रहने के लिए भीख मांगना हमें बहुत जरूरी है, अगर भीख नहीं मांगे तो जिएंगे कैसे, क्या खाएंगे, मर जाएंगे। एंड ही लुक्ड मी अप एंड डाउन, और उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और फिर कहा, आई रियली डोंट सी द नेसेसिटी, तुम्हें जीने की जरूरत भी क्या है, मर जाओ, छुट्टी, किस लिए जी रहे हो तुम, जीने के लिए तुम भीख मांग रहे हो और फिर खाना खा रहे हो उससे भीख मांग मांग के। और उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कहा, देखकर कहा, तुम्हें जीने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं तुम्हें तो जीने की। जीन अ वैग दैट जज, बहुत ही बुरा जज था वो, उसने ऐसा कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पियरे, he didn't know what it was to be hungry, उसे नहीं पता ना कि भूख क्या होती है, भूख कैसे लगती है, कितनी भूख लगती है। जज साहब को पता नहीं था कि भूख क्या होती है, अगर वो भूखे रहे होते तो उन्हें पता चलता, ऐसा पियरे कहता जीन से। सी हियर माई प्रिटी, दिस कांट गो ऑन, ठीक है, लेकिन ऐसा आगे नहीं चल पाएगा। आई एम गोइंग टू नॉक ऑन एवरी डोर इन दिस स्ट्रीट, मैं इस गली के सारे द्वार जो है खटखटाने जा रहा हूँ, नॉक नॉक करने जा रहा हूँ। नॉक नॉक, क्या आपके यहाँ कुछ मिलेगा, ऐसे खटखटाएंगे, आवाज लगाएंगे तो कोई ना कोई तो दे ही देगा कुछ ना कुछ। एंड सिंस चैरिटी बिगिंस एट होम, आई शैल बिगिन राइट हियर, और जो चैरिटी होती है वो अपने घर से शुरू कर देनी चाहिए, तो मैं यहीं से शुरू करना, इसको शुरू करता हूँ। इंडिकेटिंग द केक शॉप, और उनके घर के सामने जो केक शॉप रहती है वहां पर इंडिकेट करता है। यू हैड बेटर नॉट बी सीन, गो इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट एंड ट्राई योर लक देयर, ठीक है। जीन बिगिंस टू गो बट पियरे कॉल्स हिम बैक, ठीक है। वहां पर वो बोलता है कि अब तुम क्या करो, पियरे ने जीन को बोला कि तुम दूसरी गली में जाओ, मैं यहाँ पर जाकर के जो केक शॉप है उस पर जाकर के खटखटाऊंगा और यहाँ पर से ही शुरू करूंगा, तुम दूसरी गली में जाओ, वहां पर भीख मांगना शुरू करो। जीन जाने लगता है तब पियरे उसे पीछे से आवाज लगाता है, वेट अ मिनट ब्रदर, लेट्स हियर व्हाट यू कैन डू, रुको मेरे भाई, सुनो मेरी बात, क्या करना है मैं तुम्हें समझा देता हूँ, वैसे करेंगे अपन, ठीक है। प्लान करेंगे, प्लानिंग करेंगे तभी सक्सेसफुल होगी, भीख मांगेंगे तो भी प्लानिंग से, तुम इस गली में या अगली गली में, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन लो। जीन, फॉर द लव ऑफ सेंट अगाथा, सॉरी, जीन नॉक्स ऑन द बेंच एंड एज्यूम्स एट मैनी डिकेंट वॉइस एंड एटीट्यूड। जीन क्या करता है, नॉक करता है टेबल के ऊपर, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ड्रामा हो रहा है, वहां पर नॉक करता है टेबल पर और यहाँ पर बताता है किस तरह से भीख मांगी जाती है, उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। जीन कहता है, फॉर द लव ऑफ सेंट अगाथा एंड ऑल द ब्लेड्स सेंट, हैव पिटी ऑन अ पुअर माइजरेबल हु हैज हैड नो फूड फॉर 3 days, हाउस दैट। सेंट अगाथा के नाम पर और भी जितने गॉडेस हैं, गॉड है, उन सभी के नाम पर, जितने ब्लेस्ड संत हैं उन सभी के नाम पर मुझ पर दया करें, मुझ गरीब पर दया करें और मुझे कुछ खाने के लिए दें, क्योंकि 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाउस दैट, ऐसे कैसे चलेगा, मर ही जाऊंगा, ठीक है। ऐसा जीन बोलता है कि ये लाइनें बोली जाएंगी तो भीख हमें अच्छे से मिल जाएगी। पियरे, नॉट बैड बट मेक इट 7 days एंड स्क्विंट स्लाइटली, इट्स श्योर साइन ऑफ स्टारवेशन, एग्जिट जीन। पियरे बोलता है कि देखो इसको 3 दिन ना करो, 3 दिन ना करते हो क्या करो, इसको 7 दिन बताओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 3 दिन की भूखे में तो क्या सोच लेगा आदमी, चलो ठीक है 3 दिन में तो कोई नहीं मरता, लेकिन 7 दिन बताओगे तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो 7 दिन से भूखा हूं साहब, कुछ नहीं खाया है, 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया तो व्यक्ति सर मरते कुछ ना कुछ देते, दया आई जाएगी। 3 दिन में दया नहीं आएगी, इसको बढ़ा के क्या करो 7 दिन कर दो, तुरंत जीन वहां से गायब हो जाता है, एग्जिट जीन। पियरे, नॉकिंग ऑन द केक शॉप डोर, केक शॉप के दरवाजे पर खटखटाता है। एल्म्स, गुड सर, फॉर द लव ऑफ गॉड and all his blessed angels, take pity on a poor traveler who has had no food for a week. Elms, भिक्षाम देही, सर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मुझ गरीब पर दया करें और मुझे कुछ भिक्षा दें, 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है, ऐसा पियरे बोलता है केक शॉप। मिस्टर गोल्टियर कम्स टू द डोर, ही इज अ मैन ऑफ अबाउट 50, वेल प्रिजर्व्ड एंड ऑब्वियसली कंटेंट विथ हिज लॉट, ठीक है। गोल्टियर जो है, एम गोल्टियर वहां पर आते हैं, दुकान में प्रवेश करते हैं, मतलब पहुंचते हैं, और लगभग 50 साल की उम्र के व्यक्ति वो हैं, वेल प्रिजर्व्ड हैं, बहुत ही संकुचित व्यवहार के हैं, ज्यादा खुले हुए नहीं हैं, एंड ऑब्वियसली कंटेंट विथ हिज लॉट, और उनके पास कंटेंट बहुत है बोलने के लिए, लेकिन वो प्रिजर्व्ड है। गोल्टियर, गो अवे, आई हैव गॉट नथिंग फॉर यू, माई वाइफ इज अवे एंड आई एम बिजी, यू हैड बेटर गो टू द नेक्स्ट स्ट्रीट, चले जाओ यहाँ से,
मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी वाइफ बाजार गई हुई है, बाहर गई हुई है और मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, बेहतर होगा तुम दूसरी गली में जाकर भीख मांगो। ऐसा गोल्टियर ने बोल के खत्म कर दी बात। गोल्टियर slams the door, exit Pierre or enter Jean. Left, he looks at the door, hesitates and then knocks. गोल्टियर क्या करता है, स्लैम्स डोर, खटखटा के एकदम जोर से दरवाजा लगा देता है। एग्जिट पियरे, पियरे वहां से पर्दे पर से क्या हो जाता है, प्लेटफॉर्म पर से एग्जिट हो जाता है। राइट में से एंटर करता है कौन, जीन, और लेफ्ट में से भी एंटर करता है, मतलब पियरे जो राइट से एग्जिट होता है और लेफ्ट से जीन एंट्री करता है। He looks at the door, और वो दरवाजे की तरफ देता है, hesitates and then knocks, hesitate होता है और फिर खटखटाता है। जीन, for the love of Saint Agatha, Saint Nicholas, Saint Crispin and all the blessed company of heaven, have pity upon a poor miserable who has not had no food for 7 days. सेंट अगाथा के नाम पर, निकोलस के नाम पर, क्रिस्पिन के नाम पर और भी जितने भी संत हैं उन सभी के नाम पर क्या करें, मुझ गरीब पर दया करें और मुझे भोजन दे दें, क्योंकि मैंने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया। The door is opened by Marian. She is younger than her husband, Stotis but comely. यहाँ पर दरवाजा मेरियन खोलती है। मेरियन गोल्टियर की वाइफ है और वो यंगर देन उसके हस्बैंड से ज्यादा अच्छी हैं, ज्यादा जवान हैं। वो 50 वर्ष के हैं और ये उससे काफी कम है। और स्टॉटिस है मतलब बेटर है, लुक वाइज अच्छी है, बट कमली, लेकिन आसानी से कुछ भी देने वाली नहीं है। भीख मांग रहे हैं लेकिन वो मिलेगा कुछ भी नहीं। पेज नंबर 99 पर हम इसे भी समाप्त कर रहे हैं। आगे हम पेज नंबर 100, 101, 102, 3, 4, 5, 6 जो भी इसके पेजेस हैं सभी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन आप लोग रिवीजन करें अपने एग्जाम्स के लिए कुछ आपके लिए विशेष पॉइंट्स है, उस पर आप ध्यान से सुने। जैसा कि आपको पता है कि आपकी त्रैमासिक एग्जाम आने वाली है। इस एग्जाम में आपको नवंबर तक की अपनी जो फीसेस हैं वो आपको जमा करवा देनी है। जमा करेंगे तभी आपको रोल नंबर प्राप्त होगा। और इसमें आपको जो आंसर शीट होती है जिसमें आप पेपर लिखते हैं, वो आंसर शीट आपको विद्यालय से प्राप्त करनी होगी। 5 से 6 सब्जेक्ट हैं आपको, 6 सब्जेक्ट की सारी आंसर शीट आपको एक साथ मिल जाएगी फीस भरने के बाद। अब इसमें क्या करना रहेगा कि आपके ग्रुप पर, जैसे हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश के ग्रुप पर यहाँ पर, तो इंग्लिश के ग्रुप पर जैसे कि आपका जो भी समय रहेगा कि 9 बजे आपका एग्जाम चालू होने वाला है, तो 8:55 पर हमारे द्वारा पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। उस पीडीएफ को ओपन करके उसमें जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको आंसर शीट में लिखना है। आंसर शीट में 1.5 घंटे में लिखने के बाद में जैसे ही 1.5 घंटा खत्म हो जाता, मान लीजिए 9 बजे आपने शुरू करा और 10:30 बजे आपका पेपर खत्म हो गया, 10:35 तक आपको सारे फोटो खींच करके फ्रंट पेज जिस पे आपने एंट्रीज करी है, उसके बाद जो लिखा, उसके बाद लिखा, दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7 पेज, 8 पेज, जो भी आपने पेजेस लिखे हैं उन सभी पेजेस की फोटो खींचकर लास्ट पेज तक की फोटो खींच करके विदिन 5 मिनट्स आप ग्रुप पर शेयर कर देना है। और उससे आधे घंटे के अंतराल पर आपको, मतलब 10:35 से 11:05 के बीच में आपको विद्यालय जाकर के वो आंसर शीट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर डे की वहां पर आपको सबमिट करना विद्यालय में अनिवार्य होगा। अगर आप ये दोनों कार्य नहीं करते हैं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा। 5 मिनट के बाद में आने वाली कॉपीज के फोटोज को माना नहीं जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। यदि मान लीजिए कि आपको एक जो हमने आंसर शीट दी वो भर जाती है, तब आप क्या करेंगे, स्कूल में होते हैं सप्लीमेंट्री ले लेते हैं, लेकिन अब सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं है तो आप अपनी कॉपी में से 2 पेज फाड़ करके इसके में कनेक्ट कर सकते हैं और उसे अच्छे से आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। जब वो अच्छे से अटैच हो जाए, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी रहेगी। अगर ये अच्छे से अटैच नहीं हुए, गिर जाते हैं, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। ठीक है, इस बात की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, टाइम टेबल आपको शेयर कर दिया गया है, इसमें कोई इशू आता है, कोई तकलीफ आती है, तो व्हाट्सएप पे चैट के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।